हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे डिफिनेट इंटीग्रेशन में 2-3 सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना पहला सवाल है, हम लोगों को ये दे रखा है हम लोगों को दे रखा है कि f1 बराबर है हाफ, ठीक है, ये दे रखा है। और हम लोगों को ये दे रखा है कि हमारे पास जो fx है वो बराबर है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -1 to x आपका है ft dt, ठीक है। और आपका जो gx है वो दे रखा है आपको, gx आपको दे रखा है, gx आपको दे रखा है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -1 to x आपको दे रखा है t इंटू मॉड ऑफ f of ft मॉड dt, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को दे रखा है। और हमें दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू आपका है 1 fx बाई gx, ठीक है। fx और बाई gx हमें दे रखा है बेसिकली 1/4 में, तो हमें आपको वैल्यू बताना है f हाफ का, ठीक है, सही है। तो यहाँ से हम लोग के पास चूंकि ये दे रखा है कि fx इज इक्वल टू है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 to x ft dt, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बाय द लेबनीज़ फॉर्मूला, तो अपने पास आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा fx, ठीक है। f डैश 1 आ जाएगा हमारे पास f1, ठीक है। और f1 का वैल्यू सवाल में दे रखा है हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आपको दे रखा है बेसिकली gx इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to x t इंटू मॉड ऑफ f of ft, ठीक है, आपको dt। तो g डैश x आ जाएगा आपके पास आ जाएगा g डैश x आ जाएगा बेसिकली x इंटू f of fx, ठीक है, ये आ गया है। तो आपके पास g डैश 1 आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा f of f1, ठीक है। और f1 हमें दे रखा है हाफ, मतलब ये आ जाएगा आपके पास f हाफ, ठीक है। और हमें लिमिट निकालना है बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बाई gx, ठीक है। इसका वैल्यू हमको दे रखा है 1/14, ठीक है। अब इसमें हम लोग चूंकि लॉपिटल्स रूल लगाएंगे तो ऊपर नीचे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा f डैश 1 बाई g डैश 1 इज इक्वल टू दे रखा है 1/14, ठीक है। मतलब कि विथ इम्प्लॉइज दैट f डैश 1 है हाफ इंटू और g डैश 1 है f हाफ, और ये आपका दे रखा है इज इक्वल टू 1/14, ठीक है। तो आपका f हाफ का वैल्यू क्या आ रहा है 7, ठीक है। ये अपना आज का पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल, आप समझ गए होंगे। लॉपिटल्स रूल है, लेबनीज़ फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन है, तो कुल मिलाकर सवाल इजी सा है, लेकिन 3-4 कॉन्सेप्ट को जोड़ा हुआ है। एडवांस का आया हुआ सवाल है 2015, जिसको लोग हार्ड बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर प्रैक्टिस रहेगा तो आप देखे होंगे कि एक्सरसाइज जो 2 का सवाल है वो आपका मतलब कि IIT से भी हार्ड रहता है, वो रियल हार्ड रहता है। ये सब फिर भी आपको दिख रहा है कि क्या क्या करना है, आपको आइडिया लग रहा है इसमें स्पेशली। बट हाँ, एग्जाम प्रेशर में कई बार आप ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ तो अलग चीज़ है, और वो ना कर पाने का एक कारण है कि आपके मतलब कि अंदर प्रैक्टिस की कमी, और एक कारण है कि आप नर्वस आ जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ों पर काम कीजिए। प्रैक्टिस की कमी तो प्रैक्टिस करने से जाएगा, और नर्वस आना जाएगा जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। आते हैं आगे। अपना सवाल है बेसिकली हम लोगों को दिया हुआ है GIF ऑफ x है आपका बेसिकली जो है ना fx इज इक्वल टू, तो कब है जब x आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। और जब x आपका जब ग्रेटर देन 2 है तब है बेसिकली आपका 0 है, ठीक है। और हमें बताना है I इज इक्वल टू वैल्यू बताना है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 x f of x स्क्वायर बाई है अपने पास 2 प्लस f of x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए -1 to 0 में तो जाएंगे तो f फ्रॉम 0 to 1 तो वो तो पक्का 0 आ जाएगा f of x स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। 0 to 1 में भी आपका 0 आ जाएगा f of x स्क्वायर का वैल्यू, और 1 से √2 में खाली आपका आएगा 1 आएगा वैल्यू। फिर √2 के बाद आप जाइएगा तब फिर से आपका 0 आ जाएगा। ये आपका है सिंपली 1 to √2 x इंटू fx स्क्वायर आएगा आपका 1 बाई तो 1 तो बाई आ जाएगा 2 प्लस f of x प्लस 1, तो वहाँ भी आपका 0 ही आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 2 के लिए 0 है। तो ये है आपके पास बेसिकली आपके पास है
इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू रूट 2 x बाई 2 dx, ठीक है, 2 dx विच इज इक्वल टू 1/4 है, आई का वैल्यू 1/4 है। आंसर में पूछा है 4i माइनस 1 जो कि आपका 0 है, ठीक है, इजी। बनाते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अपने को मतलब ये दे रहा है इंटीग्रल फ्रॉम π/4 टू π/2, ठीक है, 2 इंटू cosec x टू द पावर 17 dx, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे ब्रेक कर देंगे, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम π/4 टू π/2, ठीक है, टू द पावर 17 इंटू cosec टू द पावर 16x इंटू अपन लिख देंगे तो cosec x, और यहाँ पर आपके पास cosec x प्लस cot x, और बाई ये आपके पास cosec x और आपके पास प्लस cot x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब अपन मान लेंगे cosec x और प्लस cot x को मान लेंगे t, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम बन जाएगा 1 टू 1 प्लस रूट 2, ठीक है, टू द पावर आपके पास है 17 इंटू आप बेसिकली cosec x और प्लस cot x को मतलब कि आप माने हैं t, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा cosec x माइनस cot x हो जाएगा आपके पास 1/t, क्योंकि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x होता है 1 इक्वल टू a माइनस b गुणा b स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो अपने पास cosec x जो आ जाएगा वो आएगा बेसिकली हाफ ऑफ t प्लस 1/t, ठीक है। तो वो अपन वैल्यू रखने वाले हैं इसमें, तो हाफ करेंगे तो 1 बाई आ जाएगा तो 2 टू पावर 16 और t प्लस 1/t, ठीक है। और ये है अपने पास dt/t, ठीक है। कहाँ गया सवाल? dt/t है ना, हाँ t है, और ये आपका है पावर में है आपके पास 16 है, ठीक है। अब आप सिंपली मान लेंगे बेसिकली तो t इज इक्वल टू आप मान लीजिएगा e टू द पावर u, तो dt इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर u इंटू du, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास u आ जाएगा ln t, तो 0 टू ln ऑफ 1 प्लस रूट 2, ठीक है। और ये तो आपके पास 2 ही है क्योंकि एक पावर बचेगा, ये है आपके पास e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u, और ये पावर में 16 du इज इक्वल टू dt बाई और इंटू du, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, साफ साफ लिख देता हूँ आपके पास। आप इधर आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 इंटू e टू पावर u प्लस e टू पावर माइनस u, ये पावर में 16 du, ठीक है। ये चीज है, अपन आते हैं आज के लास्ट सवाल पर, ठीक है। इसमें हम लोगों को दे रखा है कि ये भी सिंपल ही है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वन टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस टोटल प्लस आपके पास n टू द पावर a, ठीक है, बाई n प्लस 1 टू द पावर a माइनस 1, ठीक है, इंटू आपके पास na प्लस 1 प्लस na प्लस 2 प्लस डॉलर है आपके पास na प्लस n, ठीक है। ये आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है बेसिकली इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इंटीग्रल ऑफ, अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना बेसिकली dx, तो 1/n को निकालना पड़ेगा। यहाँ से n को बाहर निकालेंगे n का पावर a माइनस 1, और एक n को यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास x टू द पावर a बाई एक को मतलब एक n को लेकर a प्लस हाफ मतलब कर दिए हैं तो 2, और यहाँ पर आ गया है a प्लस हाफ तो 2a प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। और फ्रॉम 0 टू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास तो 2 बाई a प्लस 1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/60, ठीक है। 2 बाई a प्लस 1 इंटू आ गया है आपके पास तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। तो 1/120 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 1 बाई a प्लस 1 इंटू आ गया है 2a प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ से आपका एक तो आ जाएगा, ए का वैल्यू 7 और एक आ जाएगा आपके पास ए का वैल्यू -17/2, ठीक है। अगेन इजी। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखा, तो एक यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लिए बेसिकली n का पावर a-1, ठीक है। तो अंदर में आपका बचा है 1 + 1/n⁴, अंदर में आपका बचा है बेसिकली 1 + 1/n⁴ और n टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये आपका 1 हो जाएगा। एक n हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ से n बार है तो है आपके पास n² और प्लस 1 2 3 4 का सम है n × n + 1/2, तो ठीक है। तो एक n हम लोगों ने यहाँ से भी निकाल लिया है, तो अपना वही तो इंटू n भी आ गया, तो टोटल हो गया है n⁴ और इसको भेज दिया है इसमें, तो हो गया है अपने पास x⁴ और यहाँ से एक और n निकालकर हमने बना लिया है dx, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका हो गया है बेसिकली a प्लस आपका हाफ बचा है और एक आपके पास dx भी है नीचे में और ऊपर में आपके पास x⁴ भी है, और उसी को सॉल्व करके हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। होप इट हेल्प्स, ऑल द बेस्ट।